क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि राइट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो आइंस्टीन इक्वेशन ये कहती है, आइंस्टीन ने सबसे पहले ये बताया जितने भी आपके पास एनर्जी सोर्स होते हैं उनसे जो लाइट चलती है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है। उन छोटे छोटे पैकेटों को बोलते हैं हम क्या, क्वांटम। क्या बोलते हैं उनको, क्वांटा। और एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो होती है क्वांटा की एनर्जी एच न्यू। तो आपके पास ये मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कोई भी मेटल है, मेटल का सरफेस है, इसके अंदर क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या किया, इस पर फोटोन डालने स्टार्ट किए, ठीक है। तो जब आपने इस पर फोटोन डाले तो ये क्या काम करते हैं, जो फोटोन है उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। ये फोटोन की जो एनर्जी है दो चीज़ों में यहाँ पर खर्च होने वाली है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ एनर्जी लेंगे और इसके सरफेस पर आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के सरफेस पर आ जाने को बोलते हैं वर्क फंक्शन फाई या फिर डब्लू। अब इसका कुछ पार्ट वो क्या काम करते हैं, इस मेटल की सरफेस से बाहर निकलकर क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो जो एच न्यू है दो चीज़ों में खर्च हो जाती है, एक तो आपके किस में, डब्लू में, और दूसरा किस में, के ई काइनेटिक एनर्जी में। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू माइनस डब्लू। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ई वी नोट इक्वल्स टू एच न्यू, और वर्क फंक्शन का होता है एच न्यू नोट। तो फॉर्मूला बन जाता है ई वी नोट, कह सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नोट। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। किसकी है ये, आइंस्टाइन की। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये आपके पास आती है। अब इसमें ये टर्म क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, जो वी नोट है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये एक ऐसा पोटेंशियल होता है जिस पर करंट जीरो हो जाती है। न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या करना है, अब आपको कर्व बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट और इस फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं न्यू से। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ई वी नोट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, या एच न्यू माइनस न्यू नोट। तो यहाँ से आप वी नोट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नोट। इसकी कंपेयर करें अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो इस तरह की आपके पास इक्वेशन बनेगी। ग्राफ किस तरह से आएगा, देखो y वी नोट यानी कि x एक्सिस पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और एम एक्स क्या है आपके पास, न्यू, ठीक है, और x एक्सिस पर आपके पास क्या बनेगी, इधर बनेगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसके बीच ग्राफ बनाएं तो इसके बीच में ग्राफ किस तरह से बनेगा, माइनस सी मीन्स नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा स्लोप इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो स्लोप आएगा आपके पास कितना, स्लोप आएगा एच अपॉन ई। तो यहाँ से एम की कंपेयर करेंगे, क्या होगा एच अपॉन ई, और एच अपॉन ई को क्या बोलते हैं, स्लोप। एच अपॉन ई को क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्लोप, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, और यहाँ होगी न्यू इक्वल्स टू न्यू नोट, और ये एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, न्यू इक्वल्स टू न्यू नोट। तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फोटोन न्यू में।